दोस्तों, एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थीं, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसके चोर होने की खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने तो उसे एक बार दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं, और चोरी करते हुए तू कभी पकड़ में आया नहीं। तेरी कला अद्भुत है। वर्षों बीत जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, वह कभी भी आ सकती है। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू यह कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा। बस तू कल रात मेरे साथ चल। वह बूढ़ा चोर अपने साथ अगले दिन लड़के को लेकर गया। उसने एक घर में सेंध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था, इतनी तन्मयता से कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन कि जैसे इससे कम में काम ही नहीं चलेगा। वह मास्टर चोर था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कपकपी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की सेन तैयार हो गई तो बाप बेटे को लेक अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थी, सांस फूल रही थी। ऐसी घबराहट उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे यह उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा बेटा। अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात, जड़ित बेस कीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर छा अपने जेब में रख ली। लड़का अंदर फंस गया, पर बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और सेन से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ, मारे गए। बाप ने तो निकलने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा, ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे, सेध लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां अलमारी में चोर बंद था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। बुद्धि बिल्कुल बेका हो गई, लेकिन जहां बुद्धि बेका हो जाती है वहां भीतर की आंतरिक चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढ कर लाई। दरवाजा खोला और दिया लेकर अंदर झांका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर झांका, उसने फूंक मारकर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा। जब वह सद से निकला तो उसे देखकर 1015 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वह जान बचाकर भागा, ऐसा वह आज से पहले कभी भागा नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा हो। भागते हुए वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और ही करवा रहा है। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के चारों ओर इकट्ठी हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया है। लेकिन तब चोर झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से निकलकर घर चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह कैसा सिखाना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर गया। वहां बिस्तर पर बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने झटके से कंबल खींचा और कहा, यह क्या है आप? क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, अब बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे। पर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत ना रही। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि अब मैं रात भर सो ना पाऊंगा। फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे कला आ गई। ये कला सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरी रगों में दौड़ता है।
बस, अब काम हो गया। तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसे वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है। क्योंकि हर घड़ी, हर बार नए लोगों के यहां चोरी करनी है। हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि परेशानी में पड़ जाओगे, वहां तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, वहां तो अंतः चेतना से चल पड़ता है। दोस्तों, ओशो अपने एक प्रवचन में इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी ही है। वहां बस होश चाहिए। जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है, और जहां सजगता आ जाती है वहां तुम जाग जाते हो, और जहां तुम जाग जाते हो वहां विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।